ये टेंस की सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको वो पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट समझा दूंगा, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस शब्द का मतलब समझो। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, ये सारे काम किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक भाग। अब इसी चीज को हम कल पे अप्लाई करते हैं, आने वाले कल पे। अगर हम आने वाले कल में इसी चीज को बोलें तो कैसे बोलेंगे कि कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। मतलब जो ये चीजें थी सारी, ये कल हो रही थी। कल ये चीजें कंटिन्यू थी और इसे मैं आज बता रहा हूं। तो इसे किस में गिना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यार 2 टेंसेस में हो चुकी है, प्रेजेंट और पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हो सकती है। कल मैं खा रहा हूंगा, कल मैं नाच रहा हूंगा। तो मतलब कोई भी काम कल कंटिन्यू रहेगा, तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि तीनों कालों में काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो यही तीनों आज हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को लेता हूं। अगर मैं आपको इस पे कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए दूं, कुछ जैसे मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसी का एक नेगेटिव दूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और एक प्रश्नवाचक कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें इनके रूल्स पता होंगे, रूल्स मालूम होंगे, तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको पहले रूल्स समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल कि भैया कोई भी काम चल रहा है तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा। जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, वगैरह वगैरह। सब कामों के आगे ING आ रहा है ना, तो वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाएंगे। दूसरा रूल इज, एम, आर का प्रयोग। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज। इन तीनों में ये जो एम है ना, इसका लफड़ा तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये हमेशा आई के साथ ही जुड़ेगा। उदाहरण के लिए आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ एम, आई एम। जहां तक बात है इस इज की, तो ये इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन के साथ जुड़ेगा। जैसे ही, शी, इट, ही इज, शी इज, इट इज। तो मतलब है तो अकेला आदमी ना, तो अकेले पर्सन के साथ में इज जुड़ेगा। अब जहां तक बात है इस आर की, इसका तो आप सोच ही सकते हैं किसके साथ में जुड़ेगा? प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, यानी कि यू, वी, दे। बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में आर जुड़ेगा। यू आर, वी आर, दे आर। तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम एग्जाम्पल उठाएंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज। इसके बाद अगला नियम ये है कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो ये इज, एम, आर के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगी। और यही हमारा लास्ट नियम ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं जो, उसमें सब्जेक्ट के पहले ये इज, एम, आर लग जाता है। ये नियम भी हमें सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगा। तो अब रूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। अब हम वही 3 सेंटेंस उठाते हैं जो हमने पहले उठाए थे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इन तीनों को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पहले वाले को हम इंग्लिश में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं का आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे हमारे जो भी रूल्स थे हमने फॉलो किए हैं। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्ले जो है वर्ब है,
इसके साथ आईएनजी लगेगा। और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब नेगेटिव में इस सेंटेंस को बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे आई के साथ एम लग गया, उसके साथ नॉट लग गया। जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया था कि ये सेंटेंस बनाने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट, प्ले वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो अब इस तीसरे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बदल के देखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे एम जो है, ये सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आई के आगे आ गया, और लास्ट में जाकर के क्वेश्चन मार्क लग गया। और प्ले जो कि वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग गया। और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस